नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज पुणे से सभी देशवासियों को, विश्व में रहने वाले तमाम मित्रों को वर्ष प्रतिपदा यानी नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष की मंगल कामना व्यक्त करता हूं। बताते चलें, आज के दिन ही ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किया था, ऐसा कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत की, इसलिए पूरे हिंदू समाज के लोग वर्ष प्रतिपदा को नए साल के रूप में मनाते हैं। आज के दिन से ही नए कार्यों की शुरुआत होती है, लोग शुभ कार्य शुरू कर देते हैं। जितने भी त्यौहार हैं, हमारे पर्व हैं, आज से ही उनकी शुरुआत होती है। तो वैसे तो हमारे यहाँ 1 जनवरी को लोग नव वर्ष मनाते हैं, लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन आज के दिन जो नए वर्ष का महत्व है उसकी चर्चा आज हम सभी से करते हुए सभी के प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हैं। आज शैलपुत्री का जन्म हुआ था। शैलपुत्री नौ दुर्गा में प्रथम है, जिनकी आराधना सभी लोग करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी। कल के दिन, मतलब जो आने वाला कल है, ब्रह्मचारिणी का जन्म हुआ था। आज हम शैलपुत्री के बारे में बताएंगे और देश में कहाँ कहाँ किस तरह से यह पर्व मनाया जाता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। मराठी, हम महाराष्ट्र में हैं, यहाँ मराठी महिलाएं 9 गज की साड़ी पहन करके सूर्य की उपासना करती हैं और गुड़ी की पूजा करती हैं। गुड़ी का यहाँ बड़ा महत्व है, गुड़ी का त्यौहार भी यहाँ कहा जाता है। सबसे पहले शैलपुत्री यानी पहला रूप इनका पार्वती का था। पार्वती और शिव पार्वती। जब सीता ने भगवान राम का वरण करना चाहा और जब वाटिका में मुलाकात हुई थी, उस समय का प्रसंग है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। खड़ानन माने कहा गया है गणेश जी को, खड़ानन माता यानी पार्वती। जय 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 गिरिराज किशोरी मतलब पर्वतराज हिमालय की भी पुत्री हैं, ऐसा कहा जाता है। चलिए अब हम बताते हैं पार्वती जी के बारे में। दक्ष प्रजापति की लड़की थी पार्वती जी। भगवान शिव से इनका विवाह हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति के यहाँ कोई मांगलिक कार्यक्रम था जिसमें सभी को निमंत्रण दिया गया था, किंतु वैचारिक मतभेद के चलते भगवान शिव को निमंत्रण नहीं था। जब सारे देवता उस मांगलिक कार्यक्रम में दक्ष प्रजापति के यहाँ जाने लगे तो चारों तरफ से शोर हुआ, लगा कि कहीं कुछ है। पार्वती ने पूछा शंकर जी से कि प्रभु, यह क्या मामला है, ये लोग कहाँ सारे देवता जा रहे हैं? उन्होंने कहा, यह दक्ष प्रजापति आपके पिताजी के यहाँ यह मांगलिक उत्सव है, जिसमें उसमें हम दोनों को निमंत्रण नहीं है। पार्वती जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा, ठीक है, निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन है तो हमारे पिता, हमें जाना चाहिए, आप भी चलिए। शंकर जी ने कहा, हम तो नहीं जाएंगे और आपको भी हम मना करते हैं। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी, गई और इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। सबका सम्मान हो रहा था, इनका कोई सम्मान नहीं हो रहा था। अन्य देवताओं ने कहा कि भाई ठीक है, शंकर से मतभेद हो सकता है दक्ष प्रजापति का, ये तो बेटी है, बेटी ने क्या बिगाड़ा है। बहरहाल अपमान से व्यथित होकर के पार्वती जी ने वहीं यज्ञ का जो कुंड था उसमें अपने आप को उसमें प्रविष्ट हुई और अपनी इह लीला समाप्त कर ली। भगवान शिव के जो दूत थे सभी पार्वती जी के साथ लाव लश्कर के साथ गए थे और सभी ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। पार्वती जी ने पुनः प्रार्थना किया और अगला जन्म जो होता है वह हिमालय में होता है, हिमालय की पर्वतराज की पुत्री के रूप में, और इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। यह पर्वतराज हिमालय पर पूरा आधिपत्य है इनका। तो शैलपुत्री की आराधना करने से लोगों को मनवांछित मनोकामना की पूर्ति होती है, जो चाहते हैं उस फल की प्राप्ति करते हैं। कन्याओं के बारे में कहा गया है कि वह अच्छे वर की प्राप्ति के लिए शैलपुत्री की आराधना यदि करती हैं पूर्ण मनोयोग से, तो उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। लड़कियों में यह होता है कि हमें मनपसंद वर मिले और
जैसा बड़ा अच्छा प्रसंग है। आप अगर मानस में जाएंगे तो यदि आपने कभी रामलीला देखा होगा तो सीता जी सबसे पहले गौरी की आराधना करती हैं, शैलपुत्री की आराधना करती हैं, जिसका प्रसंग मैंने उद्धृत किया है। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। होता क्या है इनके हाथ में? एक हाथ में कमल है, एक हाथ में त्रिशूल है और वृषभ पर सवार हैं। वृषभ माने बैल। बैल पर सवार होकर के यह शैलपुत्री इनका भव्य स्वरूप है और चंद्रमा भी इनके ललाट पर है। तो इस तरह का इनका स्वरूप काफ़ी भव्यता के साथ प्रदर्शित है। आइए हम शैलपुत्री की आराधना करते हैं। हम आज आपके लिए जो यह 9 संवत्सर है, इसके लिए हम कर्नाटका, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में युगादि नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। युगादि, युग का आदि मतलब आदि। उसमें भी कहा गया है जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता, नौ नहितो आदि मध्य अवसाना। और आदि अंत इनका नहीं है, न मध्य है न अवसान है। अवसान माने समाप्ति, कहीं समाप्ति नहीं है। और जगत जननी दामिनी दुतिगाता, ये जगत की जननी है शैलपुत्री। तो सीता जी ने आराधना किया था मन वांछित फल प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार युगादि, युग की शुरुआत जहाँ से होती है उसे युगादि कहते हैं। तो पूरे देशवासी इस पर्व को मनाते हैं। हमारे साथ तमाम विदेश के लोग भी जुड़े हैं, ऐसे लोग जुड़े हैं जो जिनके पूर्वज भारत के थे, हिंदुस्तान के थे। वह लोग चले गए बाहर, उनके पूर्वज चले गए, फिर पीढ़ियां दर पीढ़ियां पैदा होती रहीं और वह वहीं के नागरिक हो गए। लेकिन हिंदुस्तान के प्रति, भारत के प्रति, अपने पूर्वजों की मिट्टी के प्रति जो उनका अगाध प्रेम है, उसे तो वही व्यक्ति जान सकता है। मैं आज पुणे में हूँ। यहाँ से मैं समस्त देशवासियों को, विश्व के लोगों को 9 संवत्सर यानी 9 वर्ष की मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। आपके जीवन में यह 9 वर्ष खुशियाँ लाएं। हम सभी एक दूसरे से प्यार और सौहार्द के वातावरण में प्यार बांटें। हम एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी हों। किरीटवंतो विश्वमार्यम, हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। ऐसी उत्कट और शुभ कल्पना के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज से लोग 9 दिन व्रत भी रहते हैं। बहुत लोग फलाहार करते हैं। फलाहार में अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, जैसे उसमें शकरकंद है, मूंगफली आता है, इसमें इसे लेते हैं लोग, दूध लेते हैं, कुछ इसी तरह की चीज़ें लेते हैं। फल लेते हैं, फल में सेब है, अंगूर है, अमरूद है, जो भी है। तो उनसे, उन फलों से उन्हें पोषक तत्व मिल जाता है। और लोग 9 दिन तक व्रत रखने के उपरांत रामनवमी आता है, जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, उसे उत्सव के रूप में लोग मनाते हैं और पारण करते हैं। मैं तो व्रत पहले रहता था, अब नहीं रहता हूँ। लेकिन व्रत रहने से न रहने से कोई विशेष मतलब नहीं है। मतलब यह है कि हमारे पवित्र भाव हैं, हमारी संकल्पना शुभ भाव से आच्छादित हो, ऐसा होना चाहिए। तो आइए आज से हम शुरुआत करते हैं शैलपुत्री के भव्य स्वरूप का स्मरण करने से, उनकी पूजा करने से। और पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। समस्त हिमालय पर, हिमालय हमारा प्राण तत्व है। पर्वतराज हिमालय, हिमालय से हमारी गंगा आती हैं, हिमालय से हमारी यमुना आती हैं, हिमालय से हमारी सृष्टि आच्छादित है। यदि हिमालय न हो, हमारे पर्वत न हो, पर्वत श्रृंखलाओं पर हमारे वृक्ष न हो, वहाँ हिमनद न हो, वहाँ से निकलने वाली हमारी नदियाँ न हो, फिर जीवन की कल्पना आप करिए ना। जीवन तो एक तरह से नीरस है, बेकार है और सृष्टि की कल्पना की ही नहीं जा सकती। यदि हिमालय न हो तो हमारी ये नदियाँ नहीं होंगी, सृष्टि ही नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, हमको शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। तो ऐसे में पर्वतराज हिमालय, जो जहाँ शैलपुत्री का जन्म हुआ था, हम पर्वतराज हिमालय को भी प्रणाम करते हैं और भगवान शिव की भी आराधना करते हैं। शिव मंगलकारी हैं, अमंगल को समाप्त करने वाले शिव हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, ऐसा कहा गया है।
मंगल की शुरुआत करते हैं और अमंगल का नाश करते हैं, मंगल समाप्त होता है। ऐसे शिव की भी हम आराधना करते हैं। और महेशा ना परो देव महिम्ना ना परास्तुति, महेश से बड़ा कोई देवता नहीं है। और अघोरा ना परो मंत्रो, अघोर मंत्र ओम नमः शिवाय से कोई बड़ा मंत्र नहीं है। चलिए, शुरुआत की जहाँ तक बात है, यह नहीं है कि आज से ही शुरुआत है। अच्छे कार्य की शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं। कहा गया है कि भैया यह अधिक मास है, खरवास है और क्या क्या है, यह दिन ठीक नहीं है, यह खाली दिन है बुधवार, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी कार्य की शुरुआत आप परमात्मा का नाम लेकर के कर सकते हैं। ऐसा सभी धर्मों में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह कर के मुस्लिम भाई बिस्मिल्लाह माने शुरू करते हैं। और ऐसे ही है सिख धर्म में भी है, गुरु ग्रंथ साहब का नाम स्मरण करके हम किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत करेंगे। ऐसे ही हमारे बाइबिल में भी है, हम यीशु का स्मरण करके कभी भी किसी अच्छे कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा लगा दोस्तों, आज हम हैं 6 अप्रैल 2019 को पूना में महाराष्ट्र में, और आप सभी को हम मंगल कामना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। सभी के लिए विनम्र भाव से नमस्कार।